नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण एजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। आप चाहे जैविक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती में आपकी रुचि है या फिर आप करते हैं मॉडर्न खेती, आधुनिक खेती, जिसमें रसायन आधारित उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है। आप किसी भी तरह की खेती करते हैं, लेकिन खेती में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप कौन-सा बीज करते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। खेती की सफलता, खेती की उत्पादकता निर्भर करती है इस मिट्टी में, जिस खेत में आप फसल लेते हैं, उस मिट्टी की उर्वरता कितनी है, उस मिट्टी में पोषकता कितनी है। तो सबसे महत्वपूर्ण आपकी खेत की मिट्टी है। इसको समझना, इसको जानना बहुत आवश्यक है। जब तक आपके खेत की मिट्टी उपजाऊ नहीं है, उसमें पूर्णतः जो पोषक तत्वों का मात्रा नहीं है, तब तक आप किसी भी तरह के आप बीज उसमें डालें, उत्तम से उत्तम बीज डालें, लेकिन आपकी जो सफलता है वो अपने चरम शिखर को प्राप्त नहीं कर पाती। आप अपने लक्ष्य से बहुत कम रह जाते हैं। तो खेत की मिट्टी आपकी खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम इस विषय को थोड़ा आगे बढ़ाएं। आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो निसंकोच आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। खेत की मिट्टी को यदि सुधारना है, उसमें उपजाऊपन बढ़ाना है, तो उसके लिए सबसे श्रेष्ठ जो खाद है, सबसे श्रेष्ठ जो चीज है वो है गोबर की खाद। गोबर की खाद का प्रयोग, पशु के मलमूत्र का प्रयोग तो हम हजारों सालों से कर रहे हैं। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण है गाय का गोबर। यदि गाय के गोबर से उत्तम जो किस्म की खाद बना ली जाए तो उससे बढ़कर कोई खाद नहीं हो सकती, क्योंकि गाय के गोबर से निर्मित खाद में हर वो पोषक तत्व, हर वो चीज रहती है जो आपकी मिट्टी के लिए आवश्यकता है। यदि आपकी मिट्टी स्वस्थ नहीं है या फिर आपकी मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में जीवांश में नहीं है, ह्यूमस नहीं है, तो आप कोई भी खाद कितनी मात्रा में डाल लीजिए, आप उसके लिए कुछ भी प्रयास कर लीजिए, आप कोई भी ग्रोथ प्रमोटर डाल लीजिए, आपकी खेती श्रेष्ठ वो प्राप्त नहीं कर सकती। यदि आपकी खेत की मिट्टी में जीवांश पर्याप्त मात्रा में है, हिम्मत पर्याप्त मात्रा में है, तो आप निसंकोच बिना किसी ज्यादा प्रयास के, जैसे कि पहले हम जैविक खेती लेते थे, प्राकृतिक खेती लेते थे, भरपूर मात्रा में होती थी, हमें कोई ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता था। तो आप केवल गोबर की खाद का प्रयोग करके अच्छी खेती ले सकते हैं, अच्छी फसल ले सकते हैं। क्योंकि जब आप गोबर की खाद का प्रयोग अपने खेत में करते हैं तो उससे सभी जरूरतें पूरी सहजता से हो जाती हैं। आपकी मिट्टी का ह्यूमस बढ़ जाता है। ह्यूमस के विषय में तो आप जानते होंगे, आजकल ह्यूमस के विषय में, जीवांश के विषय में ज्यादा चर्चा नहीं होती। यद्यपि पिछले एक आध साल से इसके बारे में फिर से चर्चा होने लगी है, वो भी हमारे जैसे यूट्यूबर की मदद से। कोई वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ आपको जीवाश्म के बारे में नहीं बताएगा, आपको वो खादों की उपयोगिता तो बता देगा, कितना आपको यूरिया डालना है, डीएपी डालना है, नैनो यूरिया की उपयोगिता बता देगा, डीएपी नैनो नैनो डीएपी की उपयोगिता बता देगा, एसएसपी की उपयोगिता बता देगा, आपको बीज की उत्तम जो अच्छी क्वालिटी है उनके विषय में बता देगा। लेकिन आपको जीवांश के बारे में, ह्यूमस की उपयोगिता के बारे में बिल्कुल नहीं बताएगा। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1960 से पहले तो कृषि जो विशेषज्ञ होते थे वो ह्यूमस के बारे में विस्तार से बताते थे। वैसे हमारे किसानों को हमारी जो पैतृक जानकारी है उसमें तो जीवांश का बहुत महत्व होता था। ह्यूमस को हम बहुत उपयोगिता देते थे कि यदि आपकी मिट्टी में ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त स्तर में है, तो फिर आपकी जो जो भी फसल है कम से कम सिंचाई में हो सकती है। उसको फिर किसी केमिकल, रसायन आधारित उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसी मिट्टी में जो फसल होती है, जो खाद्यान्न होते हैं, जो साग सब्जियां होती हैं, जो फल होते हैं, उनका स्वाद भी विशिष्ट रहता है। जैसे कि आज आप कितने भी अच्छे आकर्षित कोई भी साग सब्जी ले आइए, कोई भी फल ले आइए, उसमें वो मूल स्वाद नहीं है, वो मूल तत्व नहीं है उसमें होना चाहिए। आप देखने में तो आकर्षण है, देखने में आपकी फसलें सीख तैयार भी हो जाती हैं, लेकिन उनका जो महत्वपूर्ण गुण है पोषकता का, स्वाद का, गंध का, आकर्षण का, वो उसने खो दिया है। क्योंकि हम बिना ह्यूमस के अच्छी फसल नहीं ले सकते। यदि आपकी मिट्टी में ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में है तो बिना सिंचाई के या कम से कम सिंचाई में भी आप अच्छी फसल ले सकते हैं। क्योंकि जिस मिट्टी में ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में है
वहाँ बरसात के पानी से जो नमी पैदा होती है या फिर बरसात का पानी मिट्टी के नीचे जाता है, उससे पर्याप्त नमी साल भर बनी रहती है, इसलिए उसकी उपयोगिता भी रहती है। दूसरा, गोबर की जो खाद है उसमें पर्याप्त मात्रा में ये जीवाश्म, ये ह्यूमस की मात्रा तो रहती है, इसलिए यदि आप अपने खेत में गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं तो उसमें जीवाश्म तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ ही गोबर की खाद में बहुत सारी संख्या में असंख्य जीवाणु भी रहते हैं और ये जीवाणु बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जो भी खाद का प्रयोग करेंगे, जो भी फसल अवशेष का प्रयोग अपनी खादों में डालोगे, उसको ह्यूमस में बदलेगा कौन? क्योंकि ह्यूमस ही अपने अंतिम फॉर्म में, अंतिम स्टेज है, वो हमारी फसलों के लिए उपयोगी खाद का रूप काम करता है। उसी से हमें हमारी फसलों को, हमारे वनस्पतियों को, हमारे पेड़ पौधों को पर्याप्त मात्रा में अपनी आवश्यकता के अनुसार नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, जिंक, कॉपर आदि जितने भी आवश्यक जो मिनरल्स हैं वो पर्याप्त उपलब्ध होते हैं। यदि आपकी जो खाद है, आपका जो गोबर है या फसल अवशेष है या फिर आपकी मिट्टी है जिसमें जीवाश्म नहीं है, तो आप अपनी मिट्टी में कुछ भी डाल दो, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, बहुत कम उपयोगिता है। इसलिए हम देखते हैं कि आज हम कोई भी फसल लें, चाहे वो चाहे गेहूं की फसल हो, चावल की फसल हो, गन्ने की फसल हो, चाहे वो कोई दूसरी फसल हो, हम उसकी आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में खाद देते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं। हम यूरिया के 6-7, 8-8 बोरे गेहूं की फसल लेने के लिए कर देते हैं, 6-7 कट्टे तो हम चावल के लिए ले लेते हैं। हमें धान लेनी है, धान के अलावा यदि हम गन्ना लेते हैं तो उसमें भरपूर मात्रा में इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन उत्पादकता निरंतर घट रही है। हमें मालूम है कि आज से 25-30 साल पहले 15-20 किलो यूरिया की 1 एकड़ जमीन के लिए आवश्यकता होती थी और आज की तुलना में तब 4 से 5 गुना फसल का उत्पादन भी होता था, लेकिन आज अच्छे किस्म के बीज लेने के बावजूद भी हमारी उत्पादकता घट रही है। उसकी चिंता का प्रश्न है। चिंता का प्रश्न यही है कि यदि आप अपने खेत में गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं तो गोबर की खाद से आपके खेत की समस्त आवश्यकता पूरी हो जाती है, उसमें जीवाश्म भी मिल जाता है, आपकी फसलों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिल जाते हैं। गोबर में हर पोषक तत्व है जो हम अपने गाय को देते हैं, पशुओं को देते हैं, अंततः वही पोषक तत्व उपजाऊ पर बन के फसलों के लिए, मिट्टी के लिए सक्रिय अवस्था में रूपांतरित होकर मिट्टी में पहुंच जाते हैं। गोबर या पशुओं के पेट में जो पाचन की प्रक्रिया होती है, वो पाचन की क्रिया हर पोषक तत्व को उसके सूक्ष्म रूप में विभाजित कर देती है। जैसे कि हम हमें अपने जीवन के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, तो हम सीधे सीधे गन्ना तो नहीं खा सकते, हम बिना पचाए चावल से, गेहूं से वो ऊर्जा तो प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन जब ये चीज हमारे पेट में पहुंचती हैं, हमारे पाचक एंजाइम में सूक्ष्म रूप में विभाजित करते हैं, तोड़ देते हैं, तो वो हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत बनती है। इसलिए वनस्पतियों के लिए और इसीलिए फसलों के लिए भी है, तो ये आवश्यक है। तो गोबर की खाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने ऐसी गोबर की खाद तैयार की है, इसे सहजता से हम 3-4 केजी से अपने 1 एकड़ जमीन की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं और इसकी कीमत कोई ज्यादा नहीं है, इससे किसी तरह के हानिकारक प्रभाव होने की संभावना नहीं है। इस सहजता से आप प्रयोग कर सकते हैं और यदि इस गोबर का प्रयोग, इस गोबर की खाद का प्रयोग आप बरसात से पहले करते हैं तो सहजता से ये मल्टीप्लाई भी होता है, इसके सूक्ष्म अंश पूरे खेत में सहजता से फैल जाते हैं। फैलने के बाद मिट्टी के अंदर और जो पोषक तत्व हैं और जो जीवाणु हैं और जो 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 उसमें उपयोगी चीजें हैं, उनको भी सक्रिय अवस्था में ला देते हैं और ह्यूमस के साथ में क्रिया करके हमारी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए तो निसंकोच मुझे लिख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।